आगे फोन पर दूसरी साइड पर कबीर का असिस्टेंट रोहित अपने बास की गुमने से भरी आवाज सुनकर डर से कांपने लगा। उसके माथे पर मीना उभरा आयमा समझ गया कि अभी कॉल करके उसने अपने बॉस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइम को खराब कर दिया है बोलने की। तभी कबीर की डरावनी आवाज उसके कान में गई जो कि रोहित को बोलने के लिए कह रहा था। उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कुछ भी। अपनी बास की डरावनी आवाज सुनकर एक पल के लिए वो ठिठका, लेकिन फिर उसने हिम्मत बनाकर अपने बास से कुछ कहा जिसे सुनकर कबीर की आंखें लाल हो गई और उसके हाथों की मुद्री बन गई। हाथों की कसकर मुद्री बनाने के कारण उसके हाथों की नमें उभर आ गई। मैं अभी आता हूं, कबीर अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए कहा। फिर तुरंत कॉल कट कर खुद के गुस्से को शांत करने की कोशिश करने लगा। यो अभी खुद के गुस्से को शांत कर ही रहा था कि तभी कबीर को अपने ऊपर किसी की नजरों की तपिश का एहसास हुआ। वह पीछे मुड़कर देखा तो काकुन उसे ही घूर कर देख रही थी। अब तक कबीर के चेहरे का गुस्सा गायब हो चुका था, जहां अभी कुछ सेकंड पहले ही उसके चेहरे पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिखाई दे रहा था। यहीं अब उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। वह अपने होठों पर हल्की मुस्कान लिए हुए ही काकुन के पास बल कर गया, क्योंकि यह बात करते वक्त काकुन से थोड़ा दूर होकर एक साइड खड़ा हो गया था। इसलिए वह काकुन के पास बल कर गया और अपने हाथ की मुस्कान के साथ उसकी तरफ झुककर उसे देखने लगा। कबीर के ऐसे एक लगातार देखने से काकुन हड़बड़ा गई और तुरंत अपनी नजरें इधर उधर करने लगी। काकुन को ऐसा हड़बड़ाते देख कबीर के चेहरे की मुस्कान और बड़ी हो गई। मैं अभी थोड़ी देर में आता हूं, तब तक तुम अपना ध्यान रखना और कोई भी शरारत मत करना, कबीर काकुन के गाल पर एक हल्की किस करते हुए मुस्कान के साथ बोला और फिर काकुन के चेहरे को फिर से ध्यान से देखने लगा। ये बोल तो ऐसे रहे हैं जैसे मैं हमेशा शरारत ही करती रहती हूँ, जैसे खुद तो कुछ कभी करते ही नहीं, और खुद को देखो कैसे मुझे यहाँ अकेला छोड़कर जा रहे हैं। इन्हें तो मेरी बिल्कुल भी केयर नहीं है, लेकिन मैं भी इनसे कुछ नहीं बोलने वाली, जहाँ जाना हो जाए, मुझे क्या है। काकुन अपने मन ही मन कबीर पर गुस्सा करते हुए बोली। कबीर की नजरें एकटक काकुन के चेहरे पर ही थी, मानो वह उसके बनते बिगड़ते चेहरे के भाव से उसके मन की बातों को समझाने की कोशिश कर रहा हो। और तभी उसके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे यो काकुन के मन की सारी बातें सुन लिया हो। डोंट वरी वाइफी, तुम यहाँ पर बिल्कुल भी अकेली नहीं रहोगी, तुम्हारे साथ अमन भी रहेगा। मैं इतना भी केयरलेस हस्बैंड नहीं हूँ जो अपनी वाइफ की बिल्कुल भी केयर ना करें, कबीर ने काकुन का तरफ देख मुस्कुराकर कहा। काकुन कबीर की यह बातें सुनकर भौचक्की सी उसे देखती रह गई। उसे यह नहीं समझ में आ रहा था कि आखिर कबीर हमेशा कैसे उसकी मन की बातों को सुन लेता है, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं पूछा। वह अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। कबीर काकुन को ऐसे बच्चों जैसा गुस्सा करते देख मुस्कुराया और उसके दूसरे गाल पर किस करके तुरंत रूम से बाहर चला गया। काकुन तो बस भौचक्की सी कबीर को जाते हुए देखती रह गई। उसके हाथ अपने आप उस गाल पर चला गया जहां पर कबीर ने अभी किस किया था, और कबीर के वहां से आते ही उसके चेहरे पर एक बहुत ही प्यारी सी मुस्कान आ गई। ये तू क्या कर रही है काकुन, तू मुस्कुरा क्यों रही है? वह भी उस इंसान के किस करने पर जिसने तुझे इतना दुख दिया। अचानक काकुन के मन से एक आवाज आई। उसे सुनकर काकुन ने तुरंत अपने हाथ चेहरे पर से हटा लिया और अब चेहरे पर उसके गुस्सों और दुख के भाव दिखाई देने लगे। तभी वार्ड का डोर ओपन कर अमन धीरे से अंदर आया और चुपचाप से काकुन के पास जाकर बैठ गया। थोड़ी देर बाद काकुन की नजरें जैसे ही अमन पर पड़ी तो उसने देखा कि अमन उसे देखकर मुस्कुरा रहा है, तो वह भी मुस्कुराने लगी। अरे आप कब आए, मुझे तो पता ही नहीं चला, काकुन ने हल्की मुस्कान के साथ अमन की तरफ देखकर उससे पूछा। मुझे आए तो बहुत साल हो गए, लेकिन शायद आपका ही ध्यान कहीं और अपने साडूस पति देव पर था, इसलिए आपने ध्यान नहीं दिया मुझ पर, अमन ने मुस्कुराते हुए काकुन की तरफ देखकर कहा। काकुन अमन की बात सुन सोच में पड़ गई, लेकिन जैसे ही उसे अमन की बात समझ में आई, वह अमन की तरफ अजीब तरह से देखी। फिर कुछ देर बाद दोनों एक साथ हंसने लगे। दूसरी तरफ कबीर हॉस्पिटल से बाहर आया। अब उसके चेहरे पर कठोर एक्सप्रेशन था, जहां अभी कुछ देर पहले काकुन के सामने उसके चेहरे पर बहुत ही प्यारी मुस्कान थी, वहीं अब उसके चेहरे पर एक सख्त एक्सप्रेशन देखे जा सकते थे। वह बाहर आकर सीधे अपने गाड़ी में जाकर बैठ गया और ड्राइवर ने कार तुरंत आगे बढ़ा दी। कुछ देर बाद उनकी गाड़ी एक खंडहर नुमा बिल्डिंग के सामने आकर रुकी। ड्राइवर जल्दी से बाहर आकर कबीर की तरफ का डोर ओपन किया। कबीर अपने कपड़े को ठीक करते हुए बाहर आया और सीधे उस बिल्डिंग के अंदर चला गया। बिल्डिंग के अंदर जाकर वह वहां पर बने बड़े से हॉल में रखे सोफे पर जाकर आराम से बैठ गया। तभी उसका एक खास आदमी रंगा उसके सामने आया। कबीर ने उसे देखकर कुछ इशारा किया
जिसे समझकर रंगा तुरंत किसी को लेकर कबीर के सामने आया और उसे वहीं कबीर के सामने फर्श पर फेंक दिया। रंगा ने जिसे फेंका था वह कोई और नहीं एक लड़की थी। उस लड़की के आंखों पर पट्टी बंधी हुई थी और उसके मुंह पर टैप लगा हुआ था और उसके हाथ भी बंधे हुए थे। वह बार बार छटपटा कर खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। टू बी कंटिन्यूड। कौन है ये लड़की और कबीर के आदमियों ने क्यों इसे पकड़ा हुआ है? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं।